Okay, once again you are welcome, and we will be discussing the things which are expected to learn in module 3, and the syllabus goes like this: arrival of Aryans and their settlement, and then features of Aryan society. These two things we need to understand in module 3. So module 3, once we know about the arrival of Aryans and their settlements, it is being told that foreigners from the north are believed to have migrated to India and settled in Indus Valley and Ganges plains from 1800 to 1500 BC. ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ से, विश्व का जो हिमालयन की तरफ से लोग आए और वो जो है भारत में इंडस वैली और गंगा के जो प्लेन्स हैं, समतल एरिया है, गंगा का मैदानी इलाका है, वहाँ पे 1800 से 1500 BC तक वहाँ पे वो लोग सेटल हो गए. द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दीज ग्रुप्स स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज एंड वर कॉल्ड आर्यंस और नोबल पीपल इन संस्कृत लैंग्वेज. संस्कृत उस वक्त की मेन भाषा थी और संस्कृत में जो अच्छे विशिष्ट लोग होते हैं उन्हें कहते हैं आर्यंस. तो इन लोगों को, चूंकि ये दक्ष थे और भारतीय और यूरोपियन भाषाएं बोलते थे और उनके कर्म अच्छे थे, कार्य कुछ इस प्रकार के थे, तो दे वर कॉल्ड एज आर्यंस. द एरिया वाज कॉल्ड एज आर्यव्रत. और जब जब वो जहाँ जहाँ पूरे में सेटल हुए तो उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया? आर्यव्रत कहा गया. ए ऑफ द लैंड ऑफ आर्यंस. आर्यव्रत माने जो आर्यों की जगह है. द पीरियड बिटवीन 100 BC एंड 600 BC ड्यूरिंग विच द आर्यंस सेटल्ड इन द गंगेटिक वैली एज नोन एज लेटर वैदिक एज. तो जो पीछे में उस जो 100 BC से 600 BC तक वो सेटल होते रहे और उस सेटलमेंट को और उस एज को, वो जो दौर था, उसको वैदिक एज कहा जाता है. During the period, the Aryans occupied vast areas in UP, Bihar, Odisha, Bengal and other parts of North India. जो आज का यूपी है, बिहार है, उस वक्त उसे यूपी बिहार नहीं कहा जाता था, ना ही उड़ीसा बंगाल के रूप में वो चीज़ें थी. तो आज का यूपी है, आज का बिहार है, आज का उड़ीसा है, बंगाल है और कई सारे और हिस्से हैं नॉर्थ इंडिया के. वहाँ सब जगह पे आर्यंस धीरे धीरे सेटल होते चले गए. The Brahmins are Aryans and they brought their own language Sanskrit with them. Aryans जो हैं, most of them are Brahmins, and then उनकी जो लैंग्वेज है संस्कृत, उसे वो अपने साथ में लाए थे. उतनी परिष्कृत थी या इससे बेहतर थी, ये एक शोध का विषय हो सकता है, लेकिन संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस. The Aryans' life changed by them living as nomads to farmers, and they now thought that a cattle was sacred and should not be used for eating. आर्यंस के आने से सबसे बड़ा बदलाव क्या आया कि वो जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी, कहीं भी चले गए, बस कहीं झोपड़ी में रह लिए, किसी गुफा में रह लिए, वो प्रवृत्ति बदली. उन्होंने सेटलमेंट किया, उन्होंने बस्तियां बसाई, उन्होंने गांव बसाए, और उसके साथ साथ पहले पशुओं को मार के खाया जाता था क्योंकि उत्पादन तो अन्न का उतना होता नहीं था. तो उन्होंने कृषि पर, व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया और उस कृषि व्यवस्था के लिए पशुओं का इस्तेमाल करना शुरू किया, उन्हें पालतू बनाया और उन्होंने उन्हें पवित्र की संज्ञा दी कि भाई ये सिर्फ खाने के लिए नहीं है, इसका पवित्रता के साथ में उपयोग किया जाए. और देन जो पशु थे, विशेषकर जो गाय बैल, ये सब घर का अंग हो गए. तो ये सबसे बड़ा चेंज आर्यों के सेटलमेंट के साथ में भारतवर्ष में, भारत भूमि में, आर्यवर्त भूमि में उस वक़्त हुआ. नाउ आर्यन सोसाइटी के और फीचर्स क्या थे? फीचर्स ऑफ आर्यन सोसाइटी. द अराइवल ऑफ आर्यंस इन इंडिया गेव राइज टू ए सोशल सिस्टम दैट कंटेन्ड ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर. तो जब लोग रहने लगे साथ में और व्यवस्थाएं बनने लगी तो एक सिस्टम भी इवॉल्व होने लगा. और उस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें थी? दे डिवाइडेड द पॉपुलेशन इनटू 4 मेजर सोशल कैटेगरीज और कास्ट्स विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 1000 ऑफ सब कास्ट. उन्होंने लोगों को उनके काम के आधार पर, गुण दोष के आधार पर 4 तरह के वर्गों में बांटा, जिसे कास्ट आप लोग कह सकते हो. और उस कास्ट में भी फिर कई सारी सब कास्ट हो गई. द कास्ट डिटरमाइंड ए पर्सन ऑक्यूपेशन एंड सोशल क्लास. कास्ट से क्या पता पड़ता था? उस पर्सन का ऑक्यूपेशन क्या है और उसका सामाजिक स्तर कैसा है. द 4 ब्रॉड रैंक्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन द इंडो आर्यन कल्चर इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, दैट इज द प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स. क्षत्रियास, दैट इज द किंग, गवर्नर, वॉरियर्स, ये सब लोग क्षत्रियों में आते थे. उसके बाद वैश्य,
जो कि कैटल ब्रीडर थे या एग्रीकल्चरिस्ट थे या आर्टिसंस थे या मर्चेंट्स थे, और लास्ट में शूद्रास जो कि लेबरर थे या सर्विस प्रोवाइडर्स थे। तो जो उनका काम था उसके आधार पे उनको 4 वर्गों में आर्यंस के समय में बांटा गया व्यवस्था बनाए रखने के लिए। Aryans contributed their caste system, their literature in the form of Ved and their religious belief connecting the origin of humanity and their gods to India. उस वक़्त के उनके जो वेद लिखे गए हैं उसके थ्रू और उनके भगवान जो भी आर्यन ने माने, और हम खुद आर्यन हैं, हम सब लोग, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं, हम सब आर्यनों के वंशज हैं। तो हम सब के जो आज के भगवान जिनको हम पूज रहे हैं, जो वेदों के थ्रू और उन भगवानों के थ्रू उन्होंने भारतवर्ष का जो समाज था, जो आदिवासियों से चला था, द्रविड़ियन से चला था, उससे भी पहले जाने कौन लोग वहाँ पर रहते थे, उनको व्यवस्थित रूप से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। In Aryan culture, the family was regarded as the social and political unit. परिवार की व्यवस्था उस वक्त हो गई थी, कोई पत्नी है, कोई बच्चा है, यही इसका पति है, ये इसका चाचा है, बाबा है, ऐसी व्यवस्था आर्यंस के समय पे हो गई थी। It was the nucleus of the social life of early Aryans. और प्रत्येक जो समाज था, देश था, जो गांव था, परिवार था, उसका जो न्यूक्लियस था, केंद्र बिंदु था, वो व्यक्ति का परिवार था। The father was the head of the family and was known as गृहपति। किसी भी घर में पिता head of the family माना जाता था और उसे गृहपति कहते थे। The Rigveda mentions that 33 god and goddess were worshipped by Aryans. ऋग्वेद में बताया गया है कि 33 कोटि, 33 प्रकार, 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवी देवताओं की पूजा उस वक्त की जाती थी। So this was the early settlement of Aryan society and features of Aryan society, which consist the syllabus of module 3 for elementary history for the engineering student. This is a 1 credit course, so you need to understand only the basics of the things. And so for the next of the course, please wait for my next video in which I will be explaining module 4. Thank you.